हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोग का दोस्त एंड होस्ट शान और आप लोग देख रहे हैं क्लिक यूनिवर्स। इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरा सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूअर्स हैं सभी को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्ते एंड धन्यवाद देते हुए मेरा आज का प्रोग्राम पैन कार्ड के बारे में। दोस्तों, पैन कार्ड सीएससी डिजिटल सर्विस पोर्टल में कैसे आप लोग फिलअप करेंगे, कैसे 2-3 फाइल को एक साथ में मार्च करेंगे पीडीएफ में, उसके बाद कैसे भेजेंगे, कंप्लीट प्रोसेस। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। उससे पहले एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरे इस चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आप लोग मिस ना कर जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि अगर मेरा इस वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए एटलीस्ट। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आज के प्रोग्राम जो है शुरू करते हैं पैन कार्ड के बारे में। तो पैन कार्ड आप लोग डिजिटल सर्विस में कैसे करेंगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जहां पे आप लोग शायद देखी होगी कि पैन कार्ड का जो थोड़ा प्रोसेस है थोड़ा अलग है और डिजिटल सर्विस में जो पैन कार्ड का प्रोसेस है थोड़ा अलग है। तो इसीलिए मैंने खास करके मैंने वीएलई भाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आसानी से जो कस्टमर उनके पास आ रहे हैं उनका जो पैन कार्ड है वो बनवा सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोग्राम। दोस्तों, पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोगों का जो डिजिटल पोर्टल है तो इस पोर्टल को आप लोग ऑन कर लीजिए। ऑन के बाद यहाँ पे सर्विस में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग UTTI जो साइट है, मैं एक बार ठीक से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो सर्विस है पैन कार्ड की, यहाँ पे 2 सर्विस ऐड हुई है। यहाँ पे देखिए एक सर्विस है NSDL का। तो आज आप लोगों को NSDL की जो साइट है उसमें एंटर होके मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि NSDL साइट का डाउन है, काफी दिन से डाउन चल रही थी, फिर आज भी डाउन है। तो आज मैंने आप लोगों को दूसरा जो साइट है, लगभग प्रोसेस सेम ही है। तो आपको आपका काम बनवाना है, कहीं से भी आप बनवा लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो NSDL हो या फिर दूसरा जो साइट है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और जो एक साइट है UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड। तो चलिए कहीं से भी शुरू करते हैं। NSDL साइट डाउन है तो कोई बात नहीं है, हमें कोई एक साइट ओपन होने से काम चल जाएगा। तो देखिए ओपन हो गया साइट। हाँ, तो क्लिक हेयर क्लिक कर दीजिए। मैं पहले से लेके एकदम आखिरी तक कैसे भेजेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट्स सभी बताएंगे। देखिए फिलहाल एकदम नया अभी मैं ओपन कर रहा हूँ इसी साइट को। यहाँ पे सभी क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग क्लिक करके इंटर हो गया तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनके लिए मैं ये जो गाइडलाइंस है ये आपको बहुत जरूरी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं टाइम और ज्यादा खराब नहीं करूंगा आप लोगों की। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया तो हो गया। तो आप लोगों का जो यूजर आईडी है यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट पर्सन जो नेम है, तो आपका जो नाम है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूंगा क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो एक टिक टक आवाज आप लोगों को कान में पहुंचेगी। तो इसलिए मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही टाइप कर लीजिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए कॉन्टेक्ट पर्सन जो है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। सेंटर नेम जो है आपका, सेंटर नेम शायद आप लोग दिया है जहाँ पे जो फॉर्म फिलअप किया था फेस रजिस्ट्रेशन का टाइम में, सेंटर जो नेम है आपका वो डाल दीजिए। एरिया और लोकेलिटी जो है वो भी डाल दीजिए। यहाँ पे इतना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे देखिए लाल स्टार वाला जो है वो नहीं है, लेकिन स्टेट यहाँ पे देखिए आप खुद का जो स्टेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे ईमेल आपको डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट होना पड़ेगा। तो सबमिट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। देखिए सबमिट होने के बाद ये फॉर्म आपका जो है खुल जाएगा और आप लोग जो नाम देके यहाँ पे एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने धुलिया डिजिटल सर्विसेज ये नाम देके मैं यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो इसीलिए देखिए धुलिया डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप आधार सर्विस में आके चेंज प्रोफाइल में जाइए। अगर आप कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए। देखिए
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे BLE ID शो हो रहा है, UT ID जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे जो जो आपने दिया था वो सब कुछ शो हो गया, मतलब यहाँ पे सब कुछ शो होगा। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ हटा दिया ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो देखिए लोकेशन जो जो दिया था यहाँ पे सब कुछ शो होगा। अगर कुछ नहीं शो हो रहा है यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, लिख के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जो रेड स्टार है मतलब आपको देना ही पड़ेगा, जो रेड स्टार नहीं है आप चाहे तो भर सकते हैं। तो यहाँ पे भर के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग नॉलेज सेंटर में आ जाइए। यहाँ पे देखिए प्रोसेस यूजर मैनुअल गाइडलाइंस फॉर पैन स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन, मतलब एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही गाइडलाइंस तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं और क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आप क्लिक करके आप यहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब स्कैनिंग क्या क्या चाहिए और कैसे DPI कितना होगा नहीं होगा सब कुछ है। तो चलिए फिर भी आप लोगों को जल्दी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर सेव करेंगे तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए जल्दी से आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। पैन कार्ड ऑनलाइन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो जो गाइडलाइंस है, कहाँ क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, जो तो मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम नहीं खराब करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख लीजिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो बोला था, देखिए नॉलेज सेंटर से नीचे गाइडलाइंस फॉर पैन, यहाँ पे भी देखिए जो फॉर्म कैसे भरेंगे यहाँ पे भी वही सब कुछ है, वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलिंग फॉर्म 49 है, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे उसका एक नमूना दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए उसका नीचे स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन, तो कलर में स्कैन करेंगे या ब्लैक एंड व्हाइट में DPI कितना होगा उसका बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ज़्यादा वक्त और नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद ही में बाद में इस सब कुछ बताएंगे। मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन ये जो ऑप्शन मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए ID एंड एड्रेस प्रूफ फॉर्मेट फ्रॉम MP MLA गैजेटेड ऑफिसर, यहाँ पे देखिए बाई एम्प्लॉयर और बैंकर। अगर किसी का पास डॉक्यूमेंट्स है वहां पे कुछ मिस्टेक है किसी भी कारण, अगर उन्होंने MP MLA और गैजेटेड ऑफिसर एम्प्लॉयर बैंकर से पास जाके आपका डॉक्यूमेंट लाके दे देंगे तो उनका भी आप लोग पैन कार्ड बना सकते हैं। कैसे होता है यहाँ पे देखिए एक क्लिक करके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग 2-3 यहाँ पे वही सेम फॉर्म है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को आप MLA MP या फिर गैजेटेड ऑफिसर के पास जाके फिलअप करके भी ले आएंगे तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। ये रूल्स था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 1962-114/4 का, जहाँ पे बताया गया था आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या होना चाहिए। उसके साथ अगर आपका पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है किसी भी कारण में, अगर आपका MP MLA आप लोगों को दे देगा तो फिर आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो वही रूल्स है। तो ये तीनों लेके मैं, ये तो एक्सेप्शनल केस है तो इसी को लेके मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। फिर भी आप लोगों का कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग न्यू पैन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को भर लीजिए। भरने के बाद यहाँ पे देखिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिट पैन ऑप्शन में आके एडिट कर सकते हैं, उस फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है उस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड के बाद आप लोग चाहे तो उसको देख भी सकते हैं यहाँ से। तो अपलोड होने के बाद पेमेंट तो देनी है, तो यहाँ पे आके आप लोग पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो पेमेंट के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है आधार पेंडिंग केसेस, तो मेक पेमेंट फॉर पेंडिंग केसेस। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी तक कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रीजेनरेट मतलब एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट होता है, अगर आप लोग खो दिया है तो फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर देके रीजेनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वही ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन, आप लोग टोटल अगर रीजेनरेट करना चाहते हो तो फिर यहाँ से एप्लीकेशन नंबर देके वो फॉर्म वहाँ से निकल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके पहले ये बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए पैन एप्लीकेशन जो है
रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस, अब लोग पैन एप्लीकेशन करने के बाद आपका तो पैन कार्ड बन गया, लेकिन पैन कार्ड बनाने के बाद अगर कोई गड़बड़ी है उस पैन कार्ड में तो पैन कार्ड को फिर सही करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस और करेक्शन। तो यहाँ पे आके आप जो आप गलत लिखा है, कोई नाम स्पेलिंग हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी डेटा यहाँ से आके आप लोग फिर कर सकते हैं। ये बात की बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो डैशबोर्ड है थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो उसी रिलेटेड जो आप चेंज करना चाहते हो उसी रिलेटेड फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और करेक्शन के लिए फिर आपको चार्ज करेगा। तो उसी का पेमेंट है और उसी का रिलेटेड रीजेनरेट पैन एप्लीकेशन सब उसी रिलेटेड है। तो सेम ही है, इसका बराबर ही है। ये करेक्शन का है, ये न्यू का है। यहाँ पे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है तो उसके बाद वही रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे है। ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं है आया तो इसीलिए मैंने नहीं बता पा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रैक पैन, तो फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस, तो पैन कार्ड को स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्लिक करके आप खुद ही देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर और कूपन नंबर देके सबमिट करने के बाद आपका पैन कार्ड का स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड MIS, मतलब यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए जब आप लोग बहुत सारे पैन कार्ड ऐसे यहाँ से बना लेंगे तो यहाँ VLA ID है, अप्लाई ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। जो वेरिफिकेशन है, कार्ड डिस्पर्स कितना हुआ है, ये रिलेटेड यहाँ पे व्यू आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए डैशबोर्ड CSF, यहाँ पे भी देखिए वही सेम थिंग्स है। यहाँ पे 49A का है और यहाँ पे CSF का है, दोनों अलग अलग है। ज्यादातर लोग 49A ही फिलअप करते हैं, तो आप यहाँ से आके करिए। जो लोग CSF में करते हैं तो डैशबोर्ड में आके यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए ग्रीवियंस रेडरेशल, तो यहाँ पे देखिए लॉग कंप्लेंट्स, तो अगर आपका कुछ कंप्लेंट है तो यहाँ पे आके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन और कूपन नंबर देके, सब्जेक्ट देके, मैसेज देके सबमिट कर दिए, बस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्यू ग्रीवियंस स्टेटस, देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं फाउंड हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई स्टेटस आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि आप कोई कंप्लेन नहीं किया है। तो ठीक है, तो कंप्लेन किया है तो उसका स्टेटस देखते हैं, अप्रूव हुआ है, कुछ आपको बताया गया है या कुछ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी इसी तरह देख सकते हैं। राधा सर्विस में जाके तो मैं पहले ही बताया चेंज प्रोफाइल। तो पहले यहाँ पे आके मैं आप लोगों को पहले वाला जो है क्लिक करके आप लोगों को बताता हूँ पैन कार्ड। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, देखिए इंडिविजुअल है, बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं इंडिविजुअल के लिए बना रहा हूँ। अब अगर आपका पास कोई कस्टमर आएंगे तो उसका तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करके ही आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल पे ही बनाते हैं। और जो है ये बड़ा बड़ा कंपनी है, जो कुछ भी है वो लोग कंपनी जहाँ से वो क्रिएट करते हैं वो लोग वहाँ से बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए योर सेशन एक्सपायर इन 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर, ये मैं जब NSDL साइट से आप लोगों को बताऊंगा तो ये क्लियर करके बता देंगे जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। देखिए नंबर 1 यहाँ पे देखिए कुमारी MS श्री श्रीमती, जो कुछ भी है दे दीजिए। पहले लास्ट नेम दे दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दीजिए, अगर मिडिल नेम है तो कुछ दे दीजिए। यहाँ पे देखिए नेम ऑन रिकॉर्ड, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ठीक आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप लोग लिख दीजिए ठीक से टाइप करके। मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ। हैव यू बीन नोन बाई एनी अदर नेम, मतलब आपका दूसरा कोई नाम है तो आप दे सकते हैं। अगर नाम है नहीं भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए जेंडर जो है आप लोग यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल सिलेक्ट कर दीजिए 4 नंबर में। उसके बाद देखिए नंबर 5 में देखिए आप लोग नंबर 5 में आप लोग देखिए
डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। नंबर 6 फादर्स नेम, ओनली इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स इवन मैरिड वुमेन शुड फिल इन फादर्स नेम ओनली। मतलब किसी लड़की का शादी हो जाती है तो फिर उसका ये ससुर है उसका भी पिता बुलाता है। तो मैंने जो कह रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैरिड के बाद भी उसका खुद की जो पिता है उसका नाम ही यहाँ पे लिखना होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि इवन मैरिड वुमेन शुड बी फिल फादर्स नेम ओनली। उसके बाद देखिए उस फादर का लास्ट नेम जो है मतलब सर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मदर नेम ऑप्शनल है, आप चाहे दे सकते हैं चाहे नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर नेम, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताया। नंबर 7 में देखिए एड्रेस दे दीजिए, आपका जो एड्रेस के बारे में और क्या बताऊँ, आप लोग सब एड्रेस खुद का सब टाइप कर दीजिए यहाँ पे। नंबर 8 पे देखिए, नंबर 8 पे यहाँ पे जो है सिलेक्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए आप देखिए रेसिडेंस का एड्रेस दिया है तो रेसिडेंस, ऑफिस का दिया है तो ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोड नंबर दे दीजिए जो है इंडिया का +91। उसके बाद अगर टेलीफोन नंबर देना चाहते हो तो उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लीज मेंशन योर आधार नंबर इफ एलोकेटेड, आपका आधार नंबर है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस वाई लिखा हुआ है पहले से। इसके बाद यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो इनकम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपका घर है, घर में जमीन है, जायदाद है तो उससे कुछ इनकम हो रहा है तो लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पे ऑप्शन है, नहीं तो नो इनकम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव एससीसी, ठीक है, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एससीसी हु इज एक्सेसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हुज पार्टिकुलर हैव बीन गिवन अबव। मतलब यहाँ पे देखें नंबर 14 में कोई लाल स्टार नहीं है, मतलब यहाँ पे भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एससीसी मतलब जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेटिव एससीसी मतलब अगर कोई ऐसा इंसान या बंदा हो जिसका दिमाग थोड़ा ढीला हो, मतलब सही नहीं है, और ऐसे कोई हो जो उम्र में बहुत छोटी है, 3, 4, 5 साल की बच्चे हैं, उनका अगर आप लोग पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, तो उसी का मतलब उसका पिता हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, कुछ भी है, तो इसी रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव एससीसी है। तो मतलब अगर कोई इंसान ये बंदा कोई कस्टमर का 18 साल से ज्यादा है, मतलब वो उसका सब कुछ है, तो आप लोग यहाँ फॉर्म मत भरिए, ये जरूरत नहीं है। तो अगर इसके बारे में फिर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप NSDL को जो साइट है उसमें जाके फिर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन, तो आईडी प्रूफ के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसी के बारे में। एड्रेस प्रूफ कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, मतलब अभी तो आधार कार्ड देने से तीनों ही डॉक्यूमेंट फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हिमसेल्फ हर्बसेल्फ जो है वो ठीक ही है कि इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए वेरीफाई नेम कोई जरूरत नहीं है, लाल स्टार नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों वेरीफायर नेम जो होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है, आप जब भी सबमिट करोगे फॉर्म पे तो देखो कि ऑटोमेटिक आ जाए। वेरीफायर मीन्स आप जिसका फॉर्म भर रहे हो तो वही है वेरीफायर, तो वेरिफिकेशन प्लेस भी ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सबमिट करने से पहले और 1-2 बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली बार पैन कार्ड को बना रहे हैं तो जरूर ये बात को सुन लीजिए। अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं और रेसिडेंशियल एड्रेस आप लोग सिलेक्ट किया है तो फिर यहाँ पे देखिए 2-3 चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक नंबर, डोर और फ्लैट नंबर कुछ भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और क्या चाहिए, वो जिसके बारे में मतलब जिसका फॉर्म आप लोग भर रहे हैं तो उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, तो उसको बाद ही फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं सबमिट करने के बाद क्या एक्नॉलेज, क्या एप्लीकेशन नंबर क्या आती है, क्या होता है, सब देख लेते हैं। चलिए सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिला, एप्लीकेशन नंबर मिला एंड कूपन नंबर मिला। तो ठीक है,
तो इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊंगा इस फॉर्म को इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे आप लोग एक साथ पीडीएफ में मार्च कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड करेंगे एंड पेमेंट करेंगे। उसके लास्ट में इसको एक लिफाफा में भर के आप लोग सेंड कर देंगे। तो वो डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए जो जो यहाँ पे दिया था सब कुछ है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिए ओनली इंडिविजुअल्स टू एफिक्स रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटोग्राफ आपको लगाना पड़ेगा रिसेंट। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अक्रॉस दिस फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो लगाना पड़ेगा, उस फोटो से फोटो का ऊपर आप लोगों का सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है थंब इम्प्रेशन अक्रॉस द फोटो और सिग्नेचर अक्रॉस द फोटो, ठीक है। मतलब किसी को अगर दस्तखत करना नहीं आती तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे फोटो का ऊपर लेफ्ट जो बाएं हाथ का जो लेफ्ट थंब जो है तो फोटो का ऊपर लगाना पड़ेगा। एंड अगर सिग्नेचर करनी आती है तो सिग्नेचर फोटो का ऊपर अक्रॉस मतलब ऊपर में आपको करना पड़ेगा। तो वो भी आप लोगों को सैंपल में दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए ओनली इंडिविजुअल टू एफिक्स रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पे सिर्फ आपको फोटो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो नीचे वाला फेस है यहाँ पे सिग्नेचर या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा। अगर सिग्नेचर तो सिग्नेचर, नहीं लेफ्ट थंब तो लेफ्ट थंब, तो यहाँ पे देना होगा। कोई बार यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे जो बॉक्स है बॉक्स में टच नहीं करना चाहिए, बॉक्स का बिल्कुल अंदर होना चाहिए वो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन। और यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया फोटो का ऊपर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा। ये दोनों यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो फिर आप मैंने जहाँ पे आप लोगों को दिखाया था वहाँ से फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिट पैन एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से आप लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर तो जेनरेट हो गया, एओ नंबर जेनरेट हो गया। तो मतलब इस फॉर्म को फिर एक बार आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अगर सब ठीक ठाक है तो प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट के बाद ये दोनों ऑप्शन में आप पिक्चर लगा के स्कैन करके इसको अपलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। सो दोस्तों मैंने प्रिंट कर लिया, 2 कॉपीज हुआ। तो एंड इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको क्लियर करके मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट कितना रेजुलेशन में, कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट में, सभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है पैन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने अभी जो प्रिंट किया उसका फ्रंट एंड बैक साइड, मतलब जो 2 प्रिंट हुआ उसको आप 200 DPI कलर में एंड PDF फॉर्मेट में प्रिंट करिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब आप लोग आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड, एंड अगर आप लोगों ने वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो कुछ भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से दे रहे हैं वो भी 200 DPI में कलर PDF फॉर्मेट में चाहिए। और क्या चाहिए, और जिस कस्टमर की आप लोग पैन कार्ड बना रहे हैं उसका जो पिक्चर है तो उसका जो इमेज है उस इमेज की आप लोग 300 DPI 300 DPI में कलर में आप लोग 30 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये सब बात आप लोग ध्यान में रखिए। एंड फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए पिक्सल सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, 213x213 सब कुछ दिया हुआ है। ये सब आप सब ठीक से देख लेंगे। मैं भी आप लोगों को बाद में फोटोशॉप भी सिखाऊंगा, वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कैसे पिक्चर को ठीक करनी है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर को जो स्कैन करनी है ये अलग करके फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करनी होगी, क्यों वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सिग्नेचर आप लोग स्कैन करिए 600 DPI में, वो भी 60 KB के अंदर होना चाहिए। एंड यहाँ पे दिया हुआ है वी इंश्योर दैट द स्कैनिंग ऑफ एप्लीकेशन आर एज पर द अबव स्पेसिफिकेशन and clubbed into a single file and uploaded on server with photo signature file. During verification of application UTIITCL, if any of documents are not found or are not desired format, the application may undergo rejection. तो रिजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी है
बहुत ही ईजी है, जैसे ही बोला गया था वैसे ही आप लोग करिए। और एक बात है, यहाँ पे देखिए कुछ गाइडलाइंस दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। आप लोग जो हार्ड कॉपी भेजेंगे से वो भी आप लोग कलर में ही भेजिएगा, ताकि कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं होगी। मेरे हिसाब से आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट भेज के देख सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्या ब्लैक एंड व्हाइट में हम भी भेजा था, मेरे को पैन कार्ड आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ हो गया। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे स्कैन हो रही है। तो चलिए स्कैन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा इप्सन प्रिंटर है, यानी इप्सन प्रिंटर में यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एक है फुल ऑटो मोड है। आप लोगों को प्रोफेशनल मोड में जाना होगा। प्रोफेशनल मोड में जाके यहाँ पे देखिए डीपीआई जो है, जितना डीपीआई में आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 200 डीपीआई है एंड 600 डीपीआई है। जैसे बोला गया डॉक्यूमेंट्स को वैसे ही आप लोग स्कैन करिए। तो यहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सेटिंग है, फाइल सेव सेटिंग। तो सेटिंग में जाके यहाँ पे देखिए इमेज जहाँ पे बोला गया है कि जेपेग फॉर्मेट में करना चाहिए तो जेपेग में करिए, जहाँ पे बोला गया है पीडीएफ तो पीडीएफ में करिए। तो ओके करके आप लोग यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे स्कैन हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए जितना केबी के अंदर बोला गया है उतना है या नहीं है, ठीक है। तो पहले स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के बाद आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन हो रही है। देखिए यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू स्कैनिंग एंड ऐड मोर पेजेस, मतलब और पेज आप लोग ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड पेज कर दीजिए। तो दोस्तों पीडीएफ में ऐड करके मैंने दोनों पेज को इकट्ठा कर लिया है। देखिए दोस्तों मैंने जो पैन कार्ड की फॉर्म है, 2 फॉर्म को एक साथ में कर लिया। देखिए ये पेज नंबर 1 पीडीएफ में ऐड करके मैंने किया। उसके बाद जो पिक्चर है वो लगाया। उसके बाद देखिए नीचे वाला एकदम है, यहाँ पे सिग्नेचर भी किया। तो ठीक है, तो ऐसे आप करके आप लोग अपलोड कर दीजिए और यही डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा साथ में डॉक्यूमेंट्स देके। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। अपलोड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए पहले जो सिस्टम था थोड़ा चेंज हुआ है, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इतने सारे जो ऑप्शन है पहले नहीं था, 3 ऑप्शन देते थे, मतलब पैन कार्ड का फॉर्म और यहाँ पे पिक्चर और सिग्नेचर। इस टाइम देखिए सब अलग अलग दे दिया है, तो इसीलिए पैन कार्ड को मैं एक साथ कर लिया, लेकिन आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सब अलग अलग दिया है। चलिए सबको अपलोड कर, सबको मैंने ब्राउज करके अपलोड करता हूँ। देखिए मैंने सब ब्राउज करके अपलोड कर दिया है। अभी देखिए मैं अपलोड करता हूँ। देखिए दोस्तों पिक्चर अपलोड हो गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्टेड हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि पेमेंट के लिए,
तो ठीक है, यहाँ पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे देखा रहा है सेल अमाउंट 107, वॉलेट अमाउंट 98.74, मतलब कमीशन कुछ है। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड लगा के मैं वैलिडेट करता हूँ। देखिए फिर से एक बार पिन अमाउंट देने के लिए बता रहा है। यहाँ पे मैंने पे कर दिया। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल है, प्लीज वेट व्हाइल वी रीडायरेक्ट टू योर मर्चेंट साइट। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप लोग जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रिंट कर लीजिए। दोस्तों साउंड प्रॉब्लम के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। तो उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे ऐसे वो एक लिफाफा चाहिए। इस लिफाफा में आपको क्या क्या देना होगा। आप जो पैन कार्ड आप लोगों ने प्रिंट किया है, मतलब जो तस्वीर लगा के उसको ऊपर साइन करके जो टोटल कंप्लीट जो पैन कार्ड जो अपलोड किया, वही डॉक्यूमेंट की कलर प्रिंट करके वो 2 कॉपी, उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड किया, मतलब आधार कार्ड सेव किया तो आधार कार्ड, उसके साथ अगर आप कोई आधार कार्ड के साथ और कोई डॉक्यूमेंट्स दिया तो ठीक है। अभी तो आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटो प्रूफ सभी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ आधार दिया। आप लोगों ने अगर कुछ अलग कुछ दिया सब कुछ डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफा पे डाल के आप एड्रेस पे भेज दीजिए। तो कौन सी एड्रेस में आप भेजेंगे, तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म है। इस फॉर्म में थोड़ा मैं जूम करता हूँ। इस फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए चारों एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। एक है नेवी मुंबई की, एक है न्यू दिल्ली की, एक कलकत्ता की और चेन्नई की। ठीक है, फोन नंबर भी है, लेकिन फोन नंबर जो है यहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि बहुत बार मैंने ट्राई कर चुका है लेकिन फ़ोन उन लोगों ने नहीं उठाया। तो फिर ठीक है, तो इसीलिए आप पहले आप जब वीएलई भाई हो आप काम कर रहे हैं तो एक भेज कर देखिए, उसके बाद अगर ठीक ठाक सर्विस हो रहा है तो फिर ज़्यादा करिए। ठीक है, तो पहले 5 रुपीज़ का और जो टिकट है डाक टिकट उसमें लगा के एक भेज के देखिए, ठीक ठाक करिए, उसके बाद ज़्यादा भेजिए। अगर आप एक से ज़्यादा एक साथ भेजेंगे तो आप रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट में ही भेजेंगे, ताकि आपको ठीक ठाक आपका जो लिफाफा है वो एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे चारों एड्रेस है, लेकिन आप कौन सी एड्रेस में भेजेंगे वो बात आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन होने के बाद ये जो सरफेस है, मतलब ये जो विंडोज ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए न्यू ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे देखिए न्यू, यहाँ पे देखिए न्यू, यहाँ पे देखिए न्यू, बहुत कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे जो कह रहा है, जो यहाँ पे देखिए अगर कोई आपका कंप्लेन है, कुछ है, कंप्लेन लॉग करना है तो ग्रीवियंस रेड्रेसल पे क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। आपका जो आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन के बाद ही आपको सब कुछ प्रोसेस होगा, ऐसे ही कुछ यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, पैन कार्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे देखिए जीरो, यहाँ पे देखिए जीरो सब कुछ दिखा रहे हैं, मतलब कुछ प्रोसेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट ऑफिस, यहाँ पे बोला गया है ड्रॉप एप्लीकेशन एट, मतलब यहाँ आपको भेजने के लिए बोला गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है ये कलकत्ता की एड्रेस है, लेकिन आपका पोर्टल में जो एड्रेस शो होगी वही एड्रेस में आप लोग भेजिए, क्योंकि आप लोगों की जो पोर्टल की एड्रेस है उसी हिसाब से यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा जो पोर्टल है तो इसलिए यहाँ पे कलकत्ता की एड्रेस दिया गया है। और आप लोगों का जो पोर्टल है जाके आप लोग यहाँ देख लीजिए कौन सी एड्रेस में, वो जो 4 एड्रेस मैंने बताया
तो उसी का अंदर कोई ना कोई एड्रेस यहाँ पे होगा, तो उसी एड्रेस में आप लोग वो जो लिफाफा है भेज दीजिए। भेजने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रैक पैन, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका पैन कार्ड का जो एप्लीकेशन नंबर दे के आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए लॉग कंप्लेंट्स, यहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं अगर कंप्लेन कुछ है आपका पास। जैसे यहाँ पे देखिए आधार कार्ड के बारे में कोई कंप्लेन है, यहाँ पे देखिए ईओ कोड नॉट वैलिड इसीलिए कुछ कंप्लेन है, कांट्री कोड नॉट वैलिड, बहुत कुछ है। जो कुछ भी है अगर आप जल्दी रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मैसेज लिख के सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए एंड मैं जितना हो सके आप लोगों को जवाब दूंगा। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं। और लास्ट में एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है वीएलई भाई को, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक सीएससी का जो टोल फ्री नंबर है वो चालू मतलब स्टार्ट नहीं हो जाती तो आप लोग काम मत करिए, क्योंकि अगर आप रिचार्ज करेंगे या डीटीएच रिचार्ज करेंगे 500 700 1000 रुपया का, वो आपका लॉस हो जाएगा। कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है, सीएससी बहुत दिक्कत में है, तो इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को ऐसे बताया, मेरा जान पहचान वाला है। और यूट्यूब के थ्रू में मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग मैसेज भेजिए, ईमेल भेजिए, जैसे बहुत पिछले वीडियो में जैसे बताया प्रॉब्लम का हल निकलने के लिए जो मैंने बताया वो करते रहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप काम बंद रखिए और सीएससी छोड़ के और ऑल्टरनेटिव कैसे हम रोजगार कर सकते हैं तो इसका थोड़ा आइडिया मेरा पास है, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग देखते रहिए क्लिक यूनिवर्स चैनल एंड मेरे को सपोर्ट करते रहिए। एंड आज के लिए इधर ही, और फिर एक मिलेंगे नया वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।